हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से यूनिट सेकंड लिटिल फिग ट्री, और इस चैप्टर का मैं आपको करवा रहा हूँ सेकंड पार्ट में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्टोरी पूरा रीड किया था और इसके अलावा हमने वर्ड मीनिंग वगैरह कंप्लीट किया था। तो इस सेकंड पार्ट में मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ बेसिकली वो करवाऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन, और इसके साथ साथ सेकंड चैनल जो कि मेरे ही नाम से है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। भाई अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो भी फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, क्योंकि जब तक आपको स्टोरी क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसके क्वेश्चन आंसर कर नहीं पाओगे, यानी उसका जो मीनिंग वगैरह है आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बता रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखना बच्चों, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड पार्ट में। जो सबसे पहले जो टॉपिक है आपकी बुक के अंदर वो है रीडिंग इज फन, यानी कि रीडिंग इज फन के अंदर आपके लिए क्वेश्चन है और उसका हमें आंसर करना है, और यही आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें आपसे बोला जा रहा है टिक राइट साइन द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको एक करेक्ट आंसर जो भी होगा उसको चूज करना है, और उसके अलावा उसके अंदर आपने क्या करना है, राइट साइन लगा देना है। जैसे अब क्वेश्चन देखो, ये है द प्रिटी लिटिल फिग ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीफ बट। जो ये फिग ट्री थी उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। जो ट्री था जिसका नाम फिग ट्री है वो बहुत हैप्पी वगैरह था, यानी बहुत खुश था। ठीक है, लेकिन बट एक सेंटेंस है इसे जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो ये तीन आपके पास ऑप्शन है, जैसे ये मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और उसके बाद ये ऑप्शन सी है। इन तीनों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, उसमें आपसे बोला जा रहा है अ गोट केम अलोंग एंड एट देम, यानी कि जब लिटिल फिग ट्री को गोल्ड कलर में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी उसके जो पत्ते वगैरह है गोल्ड में हो कन्वर्ट हो गए थे, तो एक बकरी आई थी और उसने क्या किया था, उसके पत्ते खा गई थी, ये बताया जा रहा है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ऑल द लीव्स गॉट वेट इन द रेन, कि जब बारिश हुई थी यानी कि जब रेन हुआ था तो इसके सारे के सारे जो पत्ते थे यानी कि गोल्ड लीफ है उसके सब के सब भीग गए थे, ये सेकंड आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड में बच्चों आपसे बोला जा रहा है अ मैन स्टोल देम, एक आदमी आया था और उसने गोल्ड जो लीफ है वो सबके सबको उसने स्टोल कर लिया था, यानी उसकी चोरी कर ली थी उसने, ये आपको बताया जा रहा है। तो भाई अगर हम लोगों ने स्टोरी अच्छे से पढ़ा है भी तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट आंसर है उसे चूज कर सकते हैं। ये 3 आंसर है आपके पास, इन तीनों आंसर में जो थर्ड आंसर है ये करेक्ट आंसर है, यानी जब उसे गोल्ड में कन्वर्ट किया गया था तब एक आदमी आया था, उसने क्या किया था, इसे चुरा लिया था। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। तो आप लोग इसके ऊपर टिक लगा लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों ये था फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट। अब करते हैं इसके नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं, कि बी पार्ट में भी सिमिलर आपके पास एक सेंटेंस है और जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं है, और आपको उसे कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन ए है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन बी है और उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन सी है, और हमें क्या करना है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। द फिग ट्री वॉज सैड, जो फिग ट्री थी वो सैड थी। अब सैड क्यों थी, उसके पीछे हमारे पास रीजन है, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि उसके जो लीफ वगैरह थे यानी जो पत्ते थे येलो कलर के थे, इसलिए वो सैड थी। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, यानी कि उसके जो लीफ वगैरह थे नीडल की तरह थी, यानी सुइयों की तरह थी, इसलिए वो सैड थी। और ऑप्शन थर्ड यानी सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, यानी ये जो ट्री है बहुत छोटा सा पेड़ था जिस वजह से ये भी हैप्पी नहीं था बल्कि सैड था। तो ये 3 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है ये चूज करना है। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने स्टोरी स्टार्ट किया था, स्टोरी पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, तब आपको ने ध्यान दिया होगा कि ये जो ट्री था इसके जो लीफ वगैरह था बिल्कुल नीडल की तरह, यानी सुई की तरह, ये देखो पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हो, बहुत नुकीले थे, और इस चीज से वो परेशान थी कि बाकी दूसरे ट्री वगैरह को देखती थी तो उनके लीफ तो ये नीडल लाइक नहीं थे, यानी कि सुई जैसे नहीं थे, तो इस बात से वो काफी सैड रहती थी और अनहैप्पी भी रहती थी। तो आप ये कह सकते हो तीनों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। तो बी पे हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट साइन लगा देंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद यानी कि बी पार्ट करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है सी पार्ट। ठीक है, अब सी पार्ट को भी पहले पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है इसके अंदर, और उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। जैसे पहले पढ़ते हैं, द फिग ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीफ। अच्छा, जो फिग ट्री थी उस गोल्ड लीफ से भी वो हैप्पी नहीं थी, जब उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था उसके लीफ वगैरह को, तब वो हैप्पी नहीं थी। क्यों हैप्पी नहीं थी, इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है अभी। और अगेन हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, ए
बी एंड सी, और हमें चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। चलो वन बाय वन ऑप्शन देख लेते हैं। बिकॉज द गॉड केम एंड एट देम, अच्छा जो एक बकरी आई थी और उसने उसे खा लिया था इस वजह से, ये ऑप्शन है। अच्छा सेकंड ऑप्शन आपका हो गया अ मैन स्टोल देम, जो आदमी था उसने क्या किया था, उसे चुरा लिया था। और थर्ड ऑप्शन ये था द गोल्ड लीफ ब्रोकन, जो गोल्ड लीफ था वो ब्रोक हो गई थी, यानी टूट गई थी। अच्छा अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा भी, कुछ कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है ना, कुछ कुछ ये द प्रिटी लिटिल ट्री वाज एन एफ, ये कुछ कुछ इसके जैसा ही लग रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो सेम जैसा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, अदरवाइज क्वेश्चन सेम है। तो आप कहोगे उसके अनहैप्पी होने का, यानी कि सैड होने का, आपके इसको होने का ये वजह जो आपको पता लग चुकी होगी। तो आप ये कह सकते हो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, तो आप लोग इजिली से कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वर्ड बिल्डिंग, यानी कि इसके अंदर हमें क्या करना है, वर्ड फॉर्मेशन करना है। यानी कि आप क्या करोगे, आपकी जो वोकेबुलरी वगैरह है वो इंक्रीज होगी भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो बच्चों वो था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने ये वाला किया था रीडिंग इज फन के अंदर। अच्छा ये टॉपिक जरूर चेंज हो गया, बट मैं क्या करता हूँ इसको सीरियल ऑर्डर में लगा लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन का नंबर मैं डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूँ। ठीक है, मैं टॉपिक के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, बल्कि मैं एक सीरियल नंबर से चल रहा हूँ। कि अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें 3 पार्ट थे, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे और उसमें ये जितने पार्ट है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो भाई अब ये क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स अपोजिट रीराइट द सेंटेंस वन हैज बीन डन फॉर यू। अच्छा आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस गिवन है जैसे ए बी सी डी और ई, और इन सब में जो ये सेंटेंस आपको गिवन है ए से लेकर के आपके पास ई तक, सब में एक सर्कल किया हुआ एक वर्ड है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो लाइट, वन, लव, फुल और वाइज, ये आपके पास वर्ड गिवन है सर्कल किया हुआ। हमें क्या करना है, इस वर्ड का हमें अपोजिट वर्ड चूज करना है और इस सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना है। इट मीन्स वी हैव टू चेंज द वर्ड इनटू इट्स अपोजिट मीनिंग वर्ड, यानी कि इसकी जो अपोजिट मीनिंग वाला जो वर्ड होगा उसमें हमें चेंज करना है। जैसे लाइट है, लाइट यानी कि हल्का है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो उसकी जगह, हैवी लिख सकते हो उसकी जगह। अच्छा वन है, वन यानी जीतना होता है, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, लॉस, लॉस लिख सकते हो या लूज भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है फुल, फुल का मतलब है कंप्लीट है भाई। ठीक है, यानी कि कोई बर्तन है, वो यूटेंसिल है, वो उसमें आपने कोई सामान रखा है वो फुल है। तो फुल का अगर अपोजिट लिखना हो बच्चों तो हम लोग खाली लिख सकते हैं या फिर एम्प्टी, इंग्लिश में क्या लिखेंगे उसे, एम्प्टी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है नेक्स्ट जो वर्ड है वाइस, वाइस मीन्स आप कह सकते हो समझदार है, होशियार है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। इसका अगर अपोजिट लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, फूल लिख लेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, फूल लिख लेंगे। तो ये मैंने आपको क्या किया, पहले साइड बाय साइड सबका मैंने आपको क्या किया कि भी आपको मैंने ये बता दिया कि इसका अपोजिट वर्ड होगा क्या। अब हम लोग सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं, चेंज करते हैं। पहले एक बार फर्स्ट वाला देख लेते हैं कैसे किया गया है। इसमें लिखा है अब आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, कि मैं स्कूल जाता हूँ और लाइट बैग यानी कि हल्का बैग लेके जाता हूँ। अच्छा तो इसको चेंज कैसे किया गया, लाइट की जगह यहाँ क्या डाल दिया, हैवी डाल दिया गया कि आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे, कि मैं जब भी स्कूल जाता हूँ तो भारी बैग लेकर के जाता हूँ, चेंज हो गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है कि रीना के बारे में, कि रीना वन द रेस, जो रीना है वो रेस जीत गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो जीत गई वन है उसकी जगह लॉस, तो आप कह सकते हो रीना, चेंज करके लिख रहा हूँ। ठीक है, रीना लूज द रेस या फिर रीना लॉस द रेस, क्योंकि वो जो रेस जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रही थी ये रीना, वो क्या होगी भाई, हार गई। पहले यहाँ पे वो जो वर्ड था वन, वन को हमने किसमें चेंज कर दिया, लॉस में चेंज कर दिया कि भाई लूज होकर गई, हार गई वो। ठीक है, जीत नहीं पाई। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आई लव ईटिंग वेजिटेबल। तो लव मीन्स क्या होता है, जो आपको पसंद है, जो आप प्यार करते हो, पसंद करते हो। अच्छा लव का अपोजिट क्या हो सकता है, हेट हो सकता है। क्या होगा, हेट, कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन है इसमें सेंटेंस है कि आई लव ईटिंग वेजिटेबल, कि मुझे वेजिटेबल खाना बहुत पसंद है। तो आप कह सकते हो सर कि मुझे वेजिटेबल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आई हेट, लव की जगह मैंने वर्ड क्या लिख दिया, हेट लिख दिया, कि आई हेट ईटिंग वेजिटेबल। तो थोड़ा सा चेंज किया मैंने और कुछ नहीं किया, बस देखो आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, कि मुझे सब्जी खाना तो भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपने इसमें जो मीनिंग था उसको चेंज कर दिया है। अच्छा उसके बाद ये देखो, ये जो वेजिटेबल वगैरह आप लोग खाते भी हैं, सब्जी वगैरह आपके घर में भी बनता होगा। और उसी तरह नेक्स्ट जो डी पार्ट है, ठीक है, इसमें आपके लिए क्वेश्चन ये है कि दिस ग्लास इज फुल। ये ग्लास के बारे में पहले एक बार ग्लास देख लो। इस ग्लास के बारे में आपको मेंशन किया जा रहा है कि दिस ग्लास इज
ऑफ मिल्क इज फुल, ये ना दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, यानी कि ये जो ग्लास आपको गिवन है एक मिल्क ग्लास है और इसके अंदर पूरा का पूरा जो मिल्क है पूरा फुल है, यानी कि पूरा भरा हुआ है। ठीक है भाई, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जो फुल वर्ड है उसका अपोजिट करना है। तो फुल की जगह क्या होता है, खाली होता है। देखो फुल था ना, मैंने इरेज कर दिया, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई इसकी जगह हम लोग सर वर्ड एक रिप्लेस कर देंगे कि दिस ग्लास, देखो सेम है, मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ वर्ड चेंज कर रहा हूँ, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। क्या है ये, एम्प्टी है, यानी कि खाली है, भरा हुआ था बट हमने क्या किया, इसको चेंज करके सेंटेंस को एम्प्टी कर दिया, यानी खाली कर दिया, इसका अपोजिट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट लास्ट वर्ड है द ओल्ड मैन इज वाइज। जो ओल्ड मैन है यानी बूढ़ा आदमी है वो वाइज है, समझदार है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो बुद्धिमान समझदार यानी जो वाइज है, इंटेलिजेंट है, तो उसका अपोजिट क्या होगा भाई, उसका अपोजिट कह सकते हो सर कि सर वो फूल है, बेवकूफ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक वर्ड चेंज करेंगे, यानी इसका अपोजिट मीनिंग लिखना है हमें। तो द ओल्ड मैन इज फूल, क्या लिखोगे, द ओल्ड मैन इज फुल। वाइस की जगह क्या किया हम लोगों ने बच्चों, फूल कर दिया, अपोजिट इसका मीनिंग लिख दिया। तो देखो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दो चीजें सीखी, एक तो आपने वो अपोजिट मीनिंग भी सीखा और दूसरा इसके अलावा आपने सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख लिया, दो चीजें सीख लिया। ठीक है, तो भी एग्जाम में अगर आपके पास वर्ड गिवन हो, आपको सेंटेंस बनाने हो तो भी बना सकते हो, वर्ड गिवन हो अगर आपको अपोजिट लिखना हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये दोनों चीज आपने एक ही क्वेश्चन में सीख लिया भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ 2 है, पर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ भाई, क्योंकि हम लोग सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बाय द एडिंग अन एंड इम। यानी कि हमें क्या बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स हमें गिवन है। ठीक है, हैप्पी, ये हैप्पी गिवन है हमें, इंपॉर्टेंट गिवन है, कुछ वर्ड हमें गिवन है और हमें क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, यानी इसकी मीनिंग क्या करनी है, अपोजिट वाली में कन्वर्ट करना है। और यूज क्या करना है वर्ड, या तो हमें अन, यूएन अन, या फिर आई एम इम को लगा करके हमें क्या करना है, इसकी जो मीनिंग चेंज कर देनी है, यानी कि वर्ड को कन्वर्ट करना है अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड के अंदर। तो देखो जो सबसे पहले जो वर्ड है वो हैप्पी है, तो हैप्पी को अगर मुझे अपोजिट मीनिंग में चेंज करना है तो अब मैं क्या करूंगा, जो वर्ड यूज करूंगा आगे उसके आगे यूज कर लूंगा अनहैप्पी। हैप्पी का क्या होगा, अनहैप्पी, यानी कि यूएन लगा दूंगा, यूएन लगा दिया और हैप्पी का जो स्पेलिंग है एज इट इज वही का वही लिख दिया मैंने। ठीक है, ये क्या हो गया भी, हैप्पी का अनहैप्पी हो गया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसमें चेंज कर दिया, बहुत इजी था, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मीन्स क्या होता है कि भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी है ना, तो इसकी मीनिंग भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट की जगह क्या हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वर्ड क्या लिख दूंगा, यूएन अन लगा दिया और इंपॉर्टेंट की जो स्पेलिंग है IMPORTANT एज इट इज वही का वही हम लोग लिख लेंगे, बस हो गया कंप्लीट। अच्छा उसके बाद है पोलाइट। पोलाइट की मतलब जो आराम से प्यार से बोलता है ना, बहुत हम्बल तरीके से बोलता है, तो पोलाइट। तो पोलाइट की भी जो मीनिंग है हमें चेंज करनी है, तो यहाँ पे अब अन लगाओगे, अनपोलाइट नहीं होता, इम्पोलाइट होता है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे IM लगाएंगे और उसके बाद इम्पोलाइट POLITE एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो देखो बस ध्यान रखना है आपको कि इन दोनों में से चूज करना है आपको करेक्ट वाला कौन सा है। अब इसी तरह नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट है परफेक्ट। तो परफेक्ट का क्या होगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं आगे क्या करूँगा, IM लगा दिया कि इम्परफेक्ट का मैं क्या बना रहा हूँ, इम्परफेक्ट, तो IM एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और जो परफेक्ट स्पेलिंग है देखो वही का वही एज इट इज नोट कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो है ना भाई, कि देखो PERFECT। ठीक है, एज इट इज वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, IM इसके आगे लगा दिया बच्चों। अच्छा उसके बाद है सीन। तो सीन का मतलब होता है जो आपने देखा हुआ है, और जो चीज़ आपने नहीं देखा होता है वो क्या होता है, अनसीन। देखो आपके एग्जाम वगैरह में भी आता है ना, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज। सीन पैसेज का मतलब है जो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, यानी जो आपकी बुक से आता है, और अनसीन पैसेज वो होता है जो आपने भाई बुक में नहीं है, कहीं बाहर से आ सकता है। इट मीन्स जो आपने नहीं देखा हो वो वाला पैसेज है ना। तो सीन अन का क्या हो गया, अनसीन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हेल्दी। तो जो हेल्दी वर्ड है तो इसका अगर मैं चेंज करना हो तो वो क्या होगा, अनहेल्दी होगा, तो UN लग गया। ठीक है, फिर अनहेल्दी, बाकी जो स्पेलिंग है एज इट इज वही का वही रहेगा।
बस आगे क्या किया हमने, अनहेल्दी करने के लिए यूएन लगा दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो वर्ड है प्रॉपर, ठीक है, तो प्रॉपर को अगर मुझे चेंज करना हो, यानी प्रॉपर मतलब कह सकते हो एकदम ठीक ठाक तरीके से, तो इसकी जो मीनिंग चेंज करनी है, मुझे अपोजिट करना हो, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यानी कि सही तरीके से, इम्प्रॉपर यानी कि गलत तरीके से आप कह सकते हो। तो आगे मैंने क्या किया, आई एम लगा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सेफ। सेफ यानी जो सेफ्टी वगैरह है कि आप लोग सेफ हो या नहीं हो। मान लो अर्थक्वेक आया, आप लोग सेफ हो कि नहीं हो, आपके रिलेटिव आपसे पूछते हैं, तो जो सेफ होते हैं बोलते हैं यस वी आर सेफ, हम लोग सब लोग सेफ हैं। ठीक है, जो सेफ नहीं होते भैया वो लोग तो बता भी नहीं पाएंगे, तो वो क्या होता है, अनसेफ होते हैं, है ना। तो आगे हम लोग क्या लगाते हैं, यूएन लगाते हैं। बाकी स्पेलिंग एज इट इज कि UNSAFE। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, UNSAFE, अनसेफ हो गया, यानी कि यूएन हमने आगे लगा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लकी। तो लकी यानी कि बहुत खुशकिस्मत जो होता है, और अनलकी जिसकी जो किस्मत खराब होती है यानी कि बैड लक। तो इसके आगे क्या करेंगे, यूएन लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, अनलकी हो गया भाई। ठीक है, अब उसके बाद पेशेंस, ये जो भाई है, जो इसके अंदर पेशेंस होता है कि भाई कुछ भी बात के धैर्य रखते हैं, और कुछ बच्चे पेशेंस नहीं रखते हैं भाई, बोलते रहते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो उनके आगे मैं क्या लगा दूंगा, आई एम लगा दूंगा। और बाकी जो स्पेलिंग है भाई एज इट इज लिख लेंगे भाई। सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि यूएन या फिर आई एम लगा करके क्वेश्चन को कंप्लीट हमें कर लेना है। अब पॉसिबल है तो पॉसिबल का भी कोई बच्चा जल्दी से मुझसे पहले भाई कमेंट करके तो बताओ कि भी पॉसिबल का क्या होगा, अनपॉसिबल होगा या इम्पॉसिबल होगा। तो कहोगे सर अनपॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं। सर होता क्या है, इम्पॉसिबल होता है। आई एम लगा देंगे और बाद में पॉसिबल की स्पेलिंग एज इट इज हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब प्रॉपर है, जैसे किया था, प्रॉपर का क्या, इम्प्रॉपर है, तो प्योर का क्या होगा, इम्प्योर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आई एम लगा देंगे कि आई एम PURE, इम्प्योर हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने क्या सीखा, अपोजिट वर्ड सीखा। सेकंड में भी यही सीखा था, पर उसमें आपने सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखा था। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, जहाँ आपने सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखा था, और इसमें आपने सेंटेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ड को चेंज किया बाय यूजिंग 2 वर्ड्स। ये जो आपके यू एन अन, या फिर मैं कहूँ कि भी आई एम, इनको यूज करके हमने इसे चेंज करना सीखा बच्चों। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए क्या है। तो एक्चुअली आपको ये नंबर 3 दिख रहा है, पर हम लोगों ने स्टार्टिंग 1 से किया था ना, तो रीडिंग इज फन को फर्स्ट क्वेश्चन मान लिया था। तो ये आपका टोटल जो बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो पहले ये जो क्या गिवन है, मैं पहले ये जो स्टोरी टाइप का पैसेज जो में गिवन है, पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे लिखना है भाई। चलो पहले पढ़ के इसे समझते हैं कि रीता लव्ड हर डॉग शेरू। ठीक है, रीता है, ये बच्ची है जिसका नाम क्या है, रीता है, और इसका एक डॉग है भाई, और इस डॉग का नाम क्या है, तो डॉग का नाम है शीरो। शेरू शेरू बोलते हैं ना, तो शेरू इसके डॉग का नाम है। तो ये अपने डॉग को बहुत पसंद करती है। एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। ये अपने आप ही बाहर चला जाता है और उसके बाद रिटर्न भी खुद ही खुद आ जाते हैं। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये वापस आ ही नहीं पाया भाई। रीटा लुक्ड एवरीवेयर, जो रीटा है उसने हर जगह देखा, फॉर हिम, हर जगह उसे तलाश किया भाई। जैसे आपका कोई डॉग वगैरह हो, पेट हो, तो आप लोग भी तलाश करोगे, वैसे इस रीटा ने, इस बच्ची ने उसका तलाश किया कि भाई आज ये जो हमारा शेरू है ये आया क्यों नहीं, हमारा डॉगी आया क्यों नहीं है। इसने हर जगह तलाश किया कि टीयर रोल डाउन हर चिक, और इसकी जो गाल है, आंखें हैं, पूरी आंसू के आंसू से भर चुकी है। शेरू वाज लॉस्ट, ये जो शेरू है वो कहीं खो गया है भाई। वो क्या हो गया, खो गया। हो सकता है उसे रास्ता भूल गया हो सकता है कोई उसे उठा के ले गया हो, ना कोई बात हुई और ये खो गया है। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, और ये कहीं पे भी नहीं मिला। यानी रीटा ने जहाँ पे भी जाके इसे ढूंढा होगा वो कहीं पे भी जाके वो नहीं मिला। रीटा वॉज क्राइंग, और जो रीटा है फिर वो रोने लग गई। व्हेन शी रीच्ड होम, और जब वो घर पहुंची, यानी कि रोते रोते ढूंढने के बाद उसने हर जगह ढूंढा होगा और उसे वो नहीं मिला, तो रोने के बाद क्या हुई, घर आई हुई। शी गॉट इनटू हर बेड, और वो अपने बेड पे गई। ऑल ऑफ ए सडन समथिंग जंप ऑन हर, और एकदम क्या होता है, एकदम सडन मीन्स होता है एकदम अचानक आपको कि कोई चीज हुई जो उसके ऊपर, उसके बेड के ऊपर जंप किया किसी ने। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो हु इट वाज, कि ये कौन था, किसने जंप किया। रीटा वाज वेरी हैप्पी, और रीटा बहुत खुश हो गई। तो भाई आप लोग गैस कर सकते हो कि सर इसका जो शेरू है, इसका जो डॉगी है, ये वापस आ गया होगा, कहीं घूमने चला गया होगा और भाई बहुत देर बाद आया होगा। तो जब ये रोने लगी होगी बेड के ऊपर, हाँ, तब सडनली ये जंप करके आ गया होगा। तो फिर भाई जो रीटा जो है अनहैप्पी थी, दुखी थी, परेशान थी, रो रही थी, क्राई कर रही थी, अब वो हैप्पी हो गई होगी, है ना।
तो ये छोटी सी स्टोरी थी, क्वेश्चन एक्चुअली, बट इसमें आपको एक स्टोरी दे दी गई भी। तो स्टोरी अच्छी लगी आप लोगों को, मजा आया कि भी आप लोगों की डॉग या पेट जो भी है उसका नाम बता सकते हो मुझे भी क्या है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ठीक है, अभी तक तो आप लोगों ने स्टोरी सुना समझा, अब इसके रिगार्डिंग में आपके लिए क्वेश्चन है। देखो नीचे लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन, मैं इन सबको रफ कर देता हूँ। यहाँ देखो, गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड इन ब्लू। अब ये ब्लू कलर में जितने भी वर्ड है इन सबका हमें अपोजिट लिखना है। जैसे लव्ड है, लव्ड मीन्स होता है प्यार करना, तो लव का अपोजिट क्या होगा, हेट हो गया भाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद गो आउट, गो आउट मीन्स बाहर जाना, तो कम इन, गो का क्या होगा अपोजिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कम इन हो गया। अच्छा उसके बाद कम, कम का क्या होगा, तो आप बोल सकते हो सर गो हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, एवरीवेयर, कि एवरीवेयर, तो एवरीवेयर का अपोजिट क्या होगा, नोवेयर, नोवेयर यानी कि कहीं पे भी नहीं मिला, उसने हर जगह तलाश किया, यानी कि एवरीवेयर हर जगह, और कहीं पे नहीं, उसका क्या होगा, नोवेयर। ठीक है, देखो दोनों का आंसर यहीं पे गिवन है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप दोनों का आंसर कर सकते हो। अच्छा डाउन का अपोजिट क्या होता है, अप होता है। देखो आप लोग गेम भी खेलते हो ना, अप डाउन अप डाउन, तो डाउन का अपोजिट क्या लिखवा सकते हो आप, अप लिख सकते हो। और उसी तरह लॉस्ट, लॉस्ट का अपोजिट क्या होगा, फाउंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या होगा, फाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्राइंग, क्राइंग यानी रोना है, रोने का उल्टा क्या कहूँगा, हंसना हो, स्माइल करना हो सकता है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो स्माइल। ठीक है, ये लिख सकते हो। अच्छा उसके बाद, अच्छा नोवेयर का पहले लिख लेते हैं, उसके बाद स्माइल लिखेंगे। ठीक है, तो नोवेयर का क्या होगा, समवेयर या एवरीवेयर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद इसका आंसर लिखूंगा। तो ये मैंने लिख दिया एवरीवेयर। अब क्राइंग का हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्माइल लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और फिर लास्ट में जो हैप्पी है, तो हैप्पी का तो बहुत ईजी है, क्या होगा वो, सैड हो जाएगा। आई होप मैंने ये सारा कवर कर लिया है, कोई ऐसा तो नहीं है जो हमने भाई कवर नहीं किया है। तो मुझे लगता है लगभग हमने सारा कवर कर लिया है, कोई मिस नहीं हुआ है। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। लव का हेट, ठीक है, गो आउट का कम इन, कम का गो हो गया, एवरीवेयर का क्या हो गया, नोवेयर, डाउन का मैंने क्या लिखवाया, अप लिखवाया, लॉस्ट का मैंने क्या लिखवाया, फाउंड, नोवेयर का हमने क्या किया भी, एवरीवेयर, और फिर क्या नाम है, क्राई का मैंने क्या करवाया आपको, स्माइल करा दिया, और हैप्पी का क्या हो गया, सैड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो भाई। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई, कहीं सोचो कि डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत इजी है और आप लोग आसानी से इसे कर सकते हो। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो टॉपिक है नेक्स्ट आपका वो है लेट्स राइट। इट मीन्स यू हैव टू राइट इट अगेन, यानी कि एक तरह से ये जो आपको पैराग्राफ या सेंटेंस गिवन है, हमें क्या करना है, इसे दोबारा से इसे नोट करना है। ठीक है, आपको याद होगा भी, आपका जब टेस्ट होता है, पीरियोडिक टेस्ट 1 होगा, या फिर जब क्या नाम है PT1 एग्जाम होगा आप लोगों का भी, उसके बाद आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उन सब में एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है लास्ट में, आपको याद होगा, जिसमें आपको राइटिंग करनी होती है। यानी कि आपको इस तरह से सेंटेंस गिवन होती है या पैसेज गिवन होते हैं, आप लोग क्या करते हो, उसे रीराइट करते हो, और वहां पे ये भी इंश्योर करते हो अगर किसी को कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैपिटल लेटर में लिखना है, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ये सारी चीज चेक करके आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है जो कि आप लोग खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें करना क्या है, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से कर सको। जैसे क्वेश्चन है, रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, कि जहां पे भी आपको लगता है कि नेसेसरी है वहां पर आप कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो। तो जब भी किसी का नेम होता है बच्चों, तो नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वहां आप लोग क्या करोगे, कैपिटल में लिखोगे। जैसे रानी है तो रानी में R कैपिटल लेटर यूज कर लोगे। ठीक है, और जब भी कोई प्लेस होता है बच्चों, तो प्लेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेटर होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल यूज कर लेंगे, इंडिया गेट। ठीक है, बस इसी तरह से आपको इंश्योर करना है, बाकी तो आप एज इट इज सेम के सेम आपको इसे नोट कर लेना है, और अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में। तो फर्स्ट में भी यही करना है, सेकंड में भी यही करना है। तो आई होप आप लोग इसे वीडियो को रोक करके अच्छे से कर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो ठीक है, फिर मैं अब मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करता हूँ फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके लिए एक टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेट्स टॉक, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, बातचीत करना है, जो कि आपको बहुत पसंद है ना, टॉक करना, बातचीत करना। तो भाई उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे अच्छे से कर लिया होगा, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन का नंबर डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में है क्या भाई। जब तक हमें क्लियर नहीं होगा हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, यानी कि नीचे एक पिक्चर गिवन है, हमें इसे देखना है पहले। ओके, इन द येलो बॉक्स, अब येलो बॉक्स देखो, ये देखो, ये रहा एक येलो बॉक्स है। ठीक है, मैं बॉक्स को थोड़ा रेड बॉर्डर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो। इन द येलो बॉक्स देयर आर 8 थिंग्स, और इस बॉक्स के अंदर कितने 8 थिंग्स गिवन है, यानी तो आपको 8 वर्ड गिवन है जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ऑब्जेक्ट के बारे में है। 6 ऑफ देम यू कैन सी इन द पिक्चर, और आउट ऑफ 8, ये जो 8 टोटल है इसमें से 6 ऐसे हैं जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यानी इट मीन्स यू कैन फाइंड 6 वर्ड इन द पिक्चर, यानी कि जो वर्ड है इससे रिलेटेड आपको पिक्चर में ये दिख जाएंगे, ये आपको बताया जा रहा है, इसलिए मेंशन किया गया 6 ऑफ देम यू कैन सी इन द पिक्चर, द अदर 2 यू कैन नॉट सी, और 2 ऐसे होंगे जिसको आप इस पिक्चर में ढूंढ ही नहीं पाओगे। इट मीन्स 8 में से 2 तो भी ऐसे बाहर के दे रखे हैं आपको जो आपको मिलेगा नहीं, और 6 मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी। अच्छा, इसमें से आपको क्या करना है कि 4 चीज को पहले आइडेंटिफाई करना है, एनी 4, मतलब किसी भी 4 को आपने, एनी 4 को आपने क्या करना है कि भी आपने आइडेंटिफाई करना है पहले। ठीक है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नेम आपको मेंशन करना है। बहुत ईजी है भाई, आप लोग कर सकते हो। तो पहले एक बार ना वर्ड को रीड कर लेते हैं, सोल्यूशन करने आंसर लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ड को रीड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या है, डक। क्या हमें डक दिखाई दे रहा है? देखो, हाँ मिल गया भाई, ये देखो डक है ना, फाइंड कर लिया हमने, तो मैं टिक लगा लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मैट। क्या हमें मैट दिखाई दे रहा है? हाँ डेफिनेटली, ये देखो चटाई दिख रही है ना, मैट, यानी जहाँ पे सामान्य लोग पिकनिक मनाने आए हुए, तो ये भी हमें मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डॉग। तो डॉग ढूंढते हैं भाई, इस पिक्चर में डॉग है क्या? डॉग तो है ही नहीं इस पिक्चर में, तो मैं डॉग को कट कर देता हूँ, अभी ये मैं इसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, कट हो गया। अच्छा, उसके बाद वर्ड है गर्ल। गर्ल, हाँ ये रही छोटी सी बच्ची, गर्ल मिल गया, तो ये मैं इसे टिक लगा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बॉय। तो बॉय भी डेफिनेटली हमें मिल जा रहा है, तो इस पर भी मैं टिक लगा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ट्री। तो ट्री तो भी आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, तो इसमें तो आप राइट टिक ही लगा ही लो भाई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फाउंटेन। फाउंटेन, फाउंटेन तो भाई मुझे कहीं दिख नहीं रहा है भाई, फाउंटेन तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा भाई, तो मैं क्या करता हूँ इसे कट कर देता हूँ भाई, मुझे तो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्लावर। हाँ फ्लावर दिख रहा है भाई, ये देखो नीचे कॉर्नर में देखो आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पर टिक लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस टोटल में से कितने आइडेंटिफाई कर लिए? 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, अब इस 6 में से हमें क्या करना है, एनी 4 हमें राइट करना है, कोई भी 4 आपको लिखना है भाई, सारे नहीं लिखने आपको, ओनली 4 लिखना है, कोई भी 4, डक मैट इन सब में से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो भाई लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे डक मिला था, तो मैं डक की स्पेलिंग लिख लेता हूँ कि डक्स, डक्स ही है ना, चलो ये लिख लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मैट। तो चलो भाई मैट भी लिख लेते हैं भाई। ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। अच्छा, मैट के बाद हमने क्या आइडेंटिफाई किया था? गर्ल आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, गर्ल यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैंने आइडेंटिफाई किया था बॉय, तो मैं बॉय लिख दूंगा। आप चाहो तो वर्ड चेंज भी कर सकते हो, जरूरी है एज इट इज मैंने जो लिखा है भी वही लिखोगे, आप लोग इसकी जगह ट्री भी लिख सकते हो, फ्लावर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अपनी चॉइस के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो बहुत ईजी था इस क्वेश्चन का आंसर करना भाई, हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना था, समझना था, और उसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन हमें गिवन थी उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने में आप लोगों को। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है, यानी कि अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा ये 6 था, तो मैं इसे कर देता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूं, एक सीरियल नंबर में रखने के लिए। अब आपसे बोला जा रहा है लुक एट द पिक्चर अगेन, यानी कि अब हमें दोबारा, अगेन यानी दोबारा क्या करना है, इस पिक्चर को हमें देखना है, एंड डिस्क्राइब द पिक्चर। अब हमें क्या करना है, पिक्चर को डिस्क्राइब करना है इन 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस में आप लोग डिस्क्राइब करना है, यानी कि आपको इस पिक्चर को दोबारा विजिट करना है, दोबारा देखना है, और इसको आइडेंटिफाई करना है, इस पिक्चर में हो क्या रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग में आप लोग सेंटेंस बना के लिख सकते हो। तो आपको अगर सर ये लोग पिकनिक मना रहे हैं, एक बच्चा, एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, इनके पास फूड आइटम, खाने पीने के सामान है, मैट है, और यहाँ पे कोई डक दिखाई दे रहे हैं, ट्री दिखाई दे रहे हैं, हमें फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, तो इन सबको ध्यान में रख के हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलो करते हैं फिर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को डक दिखाई दे रहा था ना, तो डक के रिगार्डिंग में सेंटेंस बना सकते हैं, द डक आर स्विमिंग इन द पोंड। पोंड के अंदर यानी कि जो तालाब था उसके अंदर जो डक था वो स्विमिंग कर रहा, तो हम ये मेंशन कर सकते हैं। तो लिख सकते हो आप द डक्स आर
स्विमिंग, ये लोग क्या कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। फिर आप में से भी कुछ ना किसी बच्चे को स्विमिंग आती भी होगी, ठीक है, तो वो बच्चे भी मुझे यस या नो में जवाब कर सकते हैं कि हाँ सर हमें स्विमिंग करनी आती है, ठीक है, बताना भी मुझे। तो आप ये सिंपली यहाँ लिख सकते हो, द डक्स आर स्विमिंग इन द पोंड, पोंड यानी तालाब के अंदर वो क्या कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। तो आप इस तरह से आंसर में लिख सकते हो। अच्छा, अब इसके अलावा आपने देखा होगा एक बॉय है, वो क्या कर रहा था, अपने चीज़ों को देख रहा था, या आसपास जो भी है चीज़ों को देख रहा था, या आप कह सकते हो चीज़ों को कुछ काउंट वाउंट भी कर रहा है शायद। तो इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो, द बॉय इज लुकिंग एट द स्मॉल बर्ड, एक स्मॉल बर्ड की तरफ वो देखने लग रहा था। तो आप लिख सकते हो, द बॉय वॉज लुकिंग एट बर्ड्स, या फिर कह सकते हो एट द स्मॉल बर्ड, छोटे छोटे जो बर्ड्स वगैरह थे उसके आसपास वो क्या कर रहा था, देख रहा था। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। अब कुछ बच्चों को ये भी लगे सर वो देख नहीं रहा, काउंट कर रहा है, ये स्मॉल बर्ड है ना, इसे वो काउंट कर रहा है, इसकी भी हमारा कोई सामान तो नहीं लेके चला गया कहीं कुछ, तो वो हमारे सामान को काउंट भी कर रहा है वो, तो ये भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आप एक सेंटेंस और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि 3 लाइन गिवन है तो 3 लाइन लिख सकते हो कि जो गर्ल है वो क्या कर रही थी, बैठी हुई थी। अच्छा, वो क्या कर रही थी कि वो एक तरह से, अगर आप पिक्चर देखो, या एक मिनट मैं पहले पिक्चर दिखा देता हूँ कि ये जो गर्ल है वो मैट के थोड़े से पास में बैठी हुई है। तो आप लिख सकते हो, द गर्ल वॉज सिटिंग नियर द मैट, ठीक है। थर्ड में आप लिख सकते हो, द गर्ल वॉज सिटिंग नियर द मैट, कि वो मैट के पास यानी जो चटाई है उसके पास में बैठी हुई है। ऑन द मैट मत लिखना भाई, क्यों, क्योंकि वो चटाई के ऊपर नहीं बैठी हुई है, बल्कि उसके नियर बैठी हुई है, उसके पास में बैठी हुई है। तो आप कह सकते हो कि द गर्ल वॉज सिटिंग नियर द मैट, मैट के पास वो बैठी हुई है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट इजिली कर सकते हो भी, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए है वो है फन टाइम। फन टाइम में आपके पास एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक स्टोरी है जो आपको ये रीड करनी है और उसको समझना है, ठीक है। तो भाई एक काम तो भाई मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि रीडिंग का काम तो आप लोग थोड़ा सा काम तो खुद भी कर सकते हो। तो स्टोरी को रीड करना भाई, स्टोरी में क्या है, और जो भी फन करने के लिए बोला जा रहा है कि फन टाइम है आपके लिए, तो स्टोरी को रीड करके भाई जो भी लाफिंग स्टोरी है या कैसी स्टोरी है पढ़ना और इंजॉय कर लेना भाई, ठीक है। चलो फिर मैं मूव करता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो मैं सीरियल ऑर्डर में चल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। ग्लास ब्रेक्स इजिली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, एक ग्लास है यानी कोई शीशे का सामान है, अगर उसे आप गिराओगे तो वो मतलब छूट जाएगा, अगर आपके हाथ से गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा यानी टूट जाएगा। डू यू थिंक अ मड फ्लावर, मड फ्लावर यानी कि जो मिट्टी का जो फ्लावर पोट होता है उसके बारे में बोला जा रहा है, मड फ्लावर पोट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजिली। यानी कि सबसे पहले तो आपको ग्लास मटेरियल के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी ग्लास मटेरियल होता है बच्चों, अगर उसे ड्रॉप करो, अगर आपके हाथ से वो छूट जाए तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा यानी टूट जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग में आपसे बोला जा रहा है कि कुछ और चीज़ों के आपको नाम दे दिए गए। क्या क्या नाम है एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया मड फ्लावर पोट यानी कि मिट्टी का फ्लावर पोट, ठीक है। फिर उसके बाद बोला ग्लास स्पून, ये इसकी बात की जा रही है, देखो ठीक है, ये फ्लावर पोट ये रहा और ये स्पून ये रहा। उसके बाद वुड टेबल, ये वुडन टेबल ये रहा। उसके बाद प्लास्टिक कप ये रहा, और उसके नेक्स्ट है बुक्स ये रहा भाई, और उसके नेक्स्ट है योर प्लास्टिक वाटर बॉटल यानी कि ये रहा। कैन ब्रेक इजिली, क्या ये सब इजिली ब्रेक हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको आंसर जो करना है उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है, सर्कल द थिंग्स दैट कैन, जो ब्रेक हो जाते हैं, यानी जो आपका आंसर यस है जो उनसे वाले में, उसमें आपने क्या करना है, सर्कल करना है। तो देखो भाई स्पून तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तो इसको सर्कल हम लोग नहीं करेंगे, और टेबल भी ब्रेक नहीं होगा तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। हाँ फ्लावर पॉट ब्रेक हो जाएगा भाई, तो मैं क्या करूँगा, इसमें सर्कल कर दूंगा। अच्छा प्लास्टिक बोतल भी मुझे लगता है ब्रेक नहीं होगा बच्चों, तो मैं इसको सर्कल नहीं करूंगा। बुक्स भी ब्रेक नहीं होगा, कप भी ब्रेक नहीं होगा। जो सबसे इजीली जो ब्रेक हो जाएगा, जो मड वाला मिट्टी वाला जो फ्लावर पोट है बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है कि भी इसको सर्कल कर देना है। तो इसी तरह से आप लोग भी कर लोगे कि जो आपको लगता है कि हाँ सर ये टूट सकता है तो सर्कल कर लोगे। स्पून नहीं ब्रेक होगा, स्पून तो एज इट इज वैसा रहेगा, हाँ साउंड क्रिएट करेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को कर सकते हो बच्चों।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, और इसमें हमें क्या करना है, हैप्पी वर्ड और अनहैप्पी वर्ड आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर हैप्पी और अनहैप्पी, कि जोन से भी अच्छी एक्ट आपको लगता है कि लोगों को हैप्पी कर सकता है, खुश करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और जो लगता है आपको सैड करता है, अनहैप्पी करता है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इस लिस्ट में लिख देना है। यानी जो हैप्पी वाले हैं वो तो आप इधर लिख लोगे, और जो अनहैप्पी वाले हैं वो इधर लिख लोगे। ठीक है, ये लिस्ट में हमें वो फिल करना है, यानी कि हमें क्लासीफाई करना है कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, तो ये किस में हो गया, हैप्पी वाले में हो गया। तो यहाँ मैं एच लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ पे बाद में लिख सको कि हैप्पी वाले लाइन में हमें लिखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नॉट सेइंग थैंक यू, अगर आप किसी को थैंक यू नहीं बोलोगे तो वो क्या होगा, अनहैप्पी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये अनहैप्पी लिखा के लिए मैंने क्या किया, यू लिखा है, तो आप इसे अनहैप्पी की कैटेगरी में यहाँ डाल सकते हो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके बीइंग पोलाइट, जब आप पोलाइट हो गए, किसी से प्यार से बोलोगे तो वो क्या होगा, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, इसे हैप्पी वाली कैटेगरी में डाल दोगे। हैप्पी वाली कैटेगरी को मैं ऐसे क्या करता हूँ, एक बॉक्स टाइप का बना देता हूँ ताकि आप इजिली आइडेंटिफाई कर सको। प्लेइंग विद फ्रेंड, कि दोस्तों के साथ जब आप खेलोगे तो वो क्या होंगे, हैप्पी हो जाएंगे। अच्छा विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, कोई फ्रेंड बीमार है, अगर उसके घर पे आप विजिट करते हो तो वो भी क्या होगा, हैप्पी हो जाएगा, खुश होगा कि मेरे दोस्त मेरी हालचाल देखने आए हैं। ठीक है, नॉट शेयरिंग वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, कि जो ये नॉट शेयरिंग वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, कि आप कुछ शेयर नहीं करोगे और पूरे दिन टीवी देखते रहोगे। ठीक है, तो ये भी बैड हैबिट्स हैं, तो इससे हैप्पी नहीं होगे, आपके पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे, तो ये अनहैप्पी की कैटेगरी में डाल सकते हो। टेलिंग लाई, अगर आप झूठ बोलते रहोगे तो ये भी अनहैप्पी की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। आज बीइंग ग्रीडी, लालची अगर होगे और तो आप ये किस में आ जाएगा, अनहैप्पी की कैटेगरी में आ गया भाई। उसके बाद केयरिंग फॉर पेट्स, पेट्स वगैरह है, अगर उसे आप लोग क्या करते हो, केयर करते हो, तो ये पेट क्या होगा, हैप्पी हो जाएगा, तो ये हैप्पी की कैटेगरी में डाल सकते हो। गेटिंग एंग्री इजिली, कि बहुत जल्दी आप गुस्सा कर लेते हो, तो ये क्या होगा, अनहैप्पी की कैटेगरी में आ सकता है ना, तो इसमें आप डाल दोगे। बीइंग हॉनेस्ट, अगर आप ईमानदार रहोगे तो ये लोग आपसे क्या होंगे, खुश होंगे यानी हैप्पी होंगे। तो देखो बच्चों, मैंने जिसमें भी बॉक्स बनाए उन सबको तो आप इधर डाल दोगे, इस वाले लिस्ट के अंदर, इधर हैप्पी वाली लिस्ट के अंदर, और जिसमें मैंने भाई क्रॉस लगाए, बॉक्स नहीं बनाए, उसे आप लोग इधर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को कर सकते हो। अच्छा अब जो नेक्स्ट है 10 के बाद जो ये जो आपने जो क्वेश्चन किया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 किया, 10 के बाद नेक्स्ट 11th में आपके पास एक स्टोरी है जो हमें रीड करना है। ठीक, छोटी सी स्टोरी है, फटाफट मैं रीड कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको उसे रीराइट करना है। तो आपसे कह रहे थे लेट लिसन रीड एंड राइट, पहले सुन लो फिर पढ़ लो फिर लिख लेना। ठीक है, देयर वाज अ थिक जंगल विद ब्यूटीफुल ग्रीन ट्री एंड बर्ड्स, कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली। एक जंगल है जहाँ पे यहाँ पे बर्ड्स वगैरह रहती हैं, वहाँ पे एक कोयल है और वो बहुत ही सुंदर ही आवाज़ में, प्यार स्वीट सी साउंड में वो बहुत अच्छी सी सिंगिंग कर रही थी। सडनली ही हर्ड समथिंग क्राई, और उसने एकदम क्या सुना कि किसी के रोने की आवाज़ आई। इट वॉज हर फ्रेंड द पीकॉक, और ये कौन रो रही थी, उसकी फ्रेंड पीकॉक रो रही थी, ये इसकी बात की जा रही है। ठीक है, वो रोने लग रही थी। द पीकॉक she flew to him and asked, और वो उसके पास गई और उससे पूछा why are you crying, तुम क्यों रो रही हो। ठीक है, ये उसने क्या पूछा कि why are you crying, यानी तुम क्यों रो रही हो, ये उसने पूछा। something make you feel happy, अच्छा अब उससे पूछा तो भाई, तो ये जो क्या नाम है पीकॉक है, उसने रिप्लाई किया I hate myself, क्या बोली इसने कि मैं अपने आप को पसंद नहीं कर सकती। I hate myself, I have सच ए हगली फीट, कि मेरे जो पैर है बहुत बदसूरत है, अच्छे नहीं है, इस वजह से मैं अपने आप को हगली महसूस कर रही हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये पीकॉक ने बोला। तो देखो अब उसके जो फ्रेंड है, अब वो क्या बोलती है कि सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, सम थिंग्स मेक यू फील सैड, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको हैप्पी फील कराएगी और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको सैड फील कराएगी। ठीक है, राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, एक छोटी सी पोएम लिखना है कि जोन सी चीज़ आपको हैप्पी फील कराती है वो लिखना है, और जोन सी चीज़ आपको सैड फील करना है तो वो आप बता सकते हो। तो यानी कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आप कमेंट में लिखोगे कि सर मुझे ये हैप्पी फील कराती है, और जो चीज़ आपको सैड फील कराती है वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बच्चों ये था बेसिकली आपका ये चैप्टर एंड हो गया अब लिटिल फियर 3, जिसके अब हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में क्या है कि आपके लिए एक आर्ट एंड क्राफ्ट का एक वर्क है जिसमें आपको
वर्ड ट्री ट्यूटोरियल्स आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। और ये आप दूजा आर्ट यूट्यूब चैनल पे आप ये देख सकते हो, इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ठीक, वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर कोई वीडियो मिस हो गई है तो वो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अभी के लिए बाय। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलो टाटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना भाई, ये दोनों चैनल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।